रामापुर नाम के गांव में सरस्वती नाम की 60 साल की औरत रहा करती थी। सरस्वती के पति की मौत 10 साल पहले हो गई थी। सरस्वती के मधु और सुधाकर नाम के 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो गई। मधु की पत्नी रम्या गरीब घराने की थी। मधु भी एक प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा नौकरी करता था। सुधाकर की पत्नी दिव्या अमीर घराने की थी। सुधाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिव्या अमीर होने के कारण सरस्वती उससे प्यार करती थी। रम्या गरीब होने के कारण सरस्वती घर का पूरा काम उसी से करवाती थी। रम्या दिल की बहुत अच्छी थी। सास और देवरानी का सारा जुल्म वो चुपचाप सह लेती थी। उस महीने में मधु को सैलरी नहीं आया तो वो आकर अपनी माँ से, माँ ये महीना मुझे सैलरी नहीं मिला है। मैं आपको इस महीने में घर खर्चे के लिए पैसा नहीं दे सकता। आप इस महीने के लिए थोड़ा मेरे ऊपर रहम खाइए। अगले महीने में आपको मैं 2 महीने का पैसा दे दूंगा। फोकट में तुम्हें खाना खिलाने के लिए मैंने कोई अनाथ आश्रम खोल के नहीं रखा है। तेरे बाप ने फूटी कौड़ी नहीं कमाई। एक नंबर का निकम्मा था तेरा बाप। पैसा नहीं देगा तो तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। सब के सब भूखे मरोगे, याद रखना। आज के आज मुझे पैसे चाहिए। मधु बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गया। पति की इस तरह की बेइज्जती देखकर रम्या को बहुत बुरा लगा। तब दिव्या आकर रम्या से, ओ दीदी, आपका पति महीने में कितना पैसा देता है सासू माँ को? 10,000 रुपए देते हैं दिव्या। वो पैसा मैं आपको दूंगी, पर आपको 1 महीने के लिए मेरे पास नौकरी करना होगा। मतलब मेरे बच्चों के और मेरे पति के कपड़े धोना, मेरा हाथ पैर दबाना, मेरे बच्चों को नहलाना और उनको स्कूल भेजने का काम आप ही को करना होगा। याद रखिए, पर ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है दिव्या। दिव्या ने रम्या को 10,000 रुपए दिया। रम्या जाकर वो पैसा अपनी सास को दे दी। जब से पैसा दिव्या ने दिया तब से वो रम्या के साथ नौकर से भी बदतर व्यवहार करने लगी। रम्या चुपचाप सारा जुर्म सहती रही। एक बार सुधाकर, दिव्या और सरस्वती तीनों कार में घूमने के लिए गए। उनके कार का रफ्तार तेज था। अचानक एक कंटेनर आकर सुधाकर के कार को टक्कर दिया। भारी भरकम एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की वजह से तीनों बेड पकड़ लिए। तब मधु और रम्या दोनों मिलकर उन तीनों की सेवा किए। उनकी सेवा देखकर सरस्वती और दिव्या में बदलाव आया। दोनों रोने लगे। रम्या दिव्या की सेवा करते समय आंखों में आंसू लिए दिव्या रम्या से, दीदी मुझे माफ कर देना। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ बुरा किया, इसलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। आप तो हमारे लिए भगवान है दीदी। पगली, बुरे वक्त पर अपने ही अपने के काम आते हैं। तुम्हारे अंदर बदलाव आया है, मेरे लिए वही काफी है। अब तुम आराम करो। इतना कहकर रम्या वहां से निकल गई। रम्या और मधु की सेवा कुछ ही दिनों में रंग लाई। उन दोनों ने मिलकर तीनों को फिर से पटरी पर ला दिए। तीनों हमेशा के लिए ठीक हो गए। सरस्वती और दिव्या की नजर में मधु और रम्या दोनों भगवान बन गए। विद्यापुर नाम के गांव में राधिका नाम की 21 साल की लड़की रहा करती थी। राधिका माँ बाप के मौत के बाद अपने मामा के यहाँ रहा करती थी। मामा सुधाकर और मामी शकुंतला की इकलौती बेटी रूपा की उम्र भी 21 साल थी। राधिका दिल की बहुत अच्छी थी, पर रूपा हमेशा राधिका से जलती थी। घर का पूरा काम राधिका ही करती थी। शकुंतला राधिका से नफरत करती थी। एक दिन शकुंतला आकर राधिका से, जब से तुम मेरे घर में आई हो, हमें पनौती लग गई है। बचपन में ही अपने माँ बाप को खा लिया। मेरे घर में आकर मेरी बेटी की जगह भी छीन रही हो। कान खोल कर सुन ले, तुम्हारी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारी शादी के लिए हमने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है। मुझे मेरी बेटी की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। चाहे तो तुम किसी के साथ भी भाग सकती हो, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। शकुंतला इतना कहकर निकल गई। जमींदार चमनलाल का इकलौता बेटा मोहन राधिका से बहुत प्यार करता था। रोज राधिका को देखने के लिए उसके घर के सामने मंडराता था। एक दिन शकुंतला मोहन को देखकर उसके पास गई। अरे मोहन बेटा, मैं कितने दिनों से तुझे देख रही हूँ कि तू मेरे घर के सामने घूम रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मौसी, आप मुझे बचपन से जानते हैं। अभी आपसे क्या छुपाना। मैं आपकी ननंद की बेटी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ।
उससे शादी करना चाहता हूँ, पर वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। आप अगर राधिका को समझाएंगे तो मैं मेरे बाबूजी को मनाकर उसके साथ शादी करूंगा। इतना सुनने के बाद शकुंतला घर के अंदर चली गई। मोहन की बात सुनकर शकुंतला आग बबूला हो गई। मोहन राधिका से प्यार करता है ये जानकर उसके अंदर नफरत की आग दहकने लगी। राधिका तब रसोई कर रही थी। शकुंतला राधिका को बाहर पानी भरने के लिए भेजकर वो बेलन को गैस के ऊपर जलाने रख दी। बेलन जलकर तपतपा गई तो बेलन को वो निकालकर नीचे रख दी। राधिका पानी भरने के बाद आकर फिर से खाना बनाने के लिए बेलन को हाथ में लिया तो उसका हाथ जल गया। शकुंतला का मन इतने में नहीं भरा। मोहन की नजर में राधिका चरित्रहीन लड़की है साबित करने के लिए उसने एक उपाय सोचा। मोहन राधिका से प्यार करता है ये बात से राधिका अनजान थी। दूसरी ओर रूपा भी मोहन से बहुत प्यार करती थी। रूपा मोहन से शादी करना चाहती थी। एक दिन रूपा आकर अपनी माँ से, माँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हमारे गांव के जमींदार चमनलाल का बेटा मोहन से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। माँ, बाबूजी को मनाइए, मेरी शादी करवा दीजिए। मुझे भी वो लड़का बहुत पसंद है बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी मैं वहीं पे करवा के रहूंगी। राधिका जिस कमरे में सोती थी उस कमरे में जो खिड़की थी ठीक उसके 200 मीटर की दूरी पर मोहन राधिका को देखने के लिए रोज मंडराता था। वो बात रूपा को पता चला तो उस दिन आकर वो राधिका से, आज से मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी राधिका, तुम जाकर मेरे कमरे में सोओगी। आज से ये कमरा मेरा हुआ, जाओ यहाँ से। राधिका बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गई। शकुंतला तब एक भाड़े के टट्टू को पैसा देकर राधिका के कमरे में जाने के लिए बोली। वो आदमी राधिका के कमरे में गया। राधिका समझकर रूपा के बगल में सो गया। मोहन वैसे रात भर राधिका के कमरे के बाहर राधिका को देखने के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा रहा। राधिका को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए शकुंतला दरवाजा खटखटाया। रूपा की नींद खुली तो रूपा के बगल में अनजान व्यक्ति को देखकर वो जोर से चिल्लाने लगी। तब भागते हुए राधिका रूपा के कमरे से निकली और राधिका का मामा अपने कमरे से आया। शकुंतला राधिका को देखकर हैरान हो गई। रूपा के साथ अनजान व्यक्ति को देखकर सुधाकर परेशान हो गया। बाहर खड़ा मोहन भी भागते हुए घर के अंदर आ गया। अब रूपा के चरित्र पर दाग लग गया। देखते ही देखते बेटी चरित्रहीन साबित होना शकुंतला को परेशानी में डाल दी। सबके सामने शकुंतला अपने पति के पैर छूकर माफी मांगी। ओ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस कमरे में हमारी बेटी होगी। मैंने राधिका के लिए जाल बिछाया था। मोहन राधिका से बहुत प्यार करता है और हमारी बेटी रूपा भी मोहन से बहुत प्यार करती है। मोहन की नजर में राधिका चरित्रहीन हो जाए ये साबित करना चाहती थी ताकि वो राधिका से नफरत करे और हमारी बेटी से शादी करे। मुझे माफ कर देना। सुधाकर शकुंतला को गुस्से में आकर थप्पड़ मारा। मोहन उस भाड़े के टट्टू को मार मार कर घर से भगाया। रूपा राधिका से माफी मांगी। मोहन जाकर अपने पिता से शादी के लिए मनाया। राधिका और मोहन की शादी धूमधाम से हुई। कहते हैं ना, दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे तो उस खड्डे में हम खुद जा गिरेंगे।